आज हम लोग पढ़ेंगे जैन धर्म के सिद्धांत एवं शिक्षाएं। जैन धर्म के सिद्धांत एवं शिक्षाएं। ठीक है, तो जैन धर्म में मोक्ष प्राप्ति के लिए कैसा आचरण होना चाहिए, कैसा आचरण होना चाहिए इसको बताया गया है और इसी का नाम है त्रिरत्न। तो जैन धर्म के त्रिरत्न, जैन धर्म के त्रिरत्न है ना। तो जैन धर्म में कैसा आचरण होना चाहिए जिससे आप जो है दुखों से मुक्त हो सकते हो, इसी को क्या कहा गया है, त्रिरत्न कहा गया है। और जैन धर्म के त्रिरत्न में शामिल है सम्यक ज्ञान, सम्यक ज्ञान, सम्यक सत्य, सम्यक सत्य और सम्यक आचरण। सम्यक ज्ञान, सम्यक सत्य और सम्यक आचरण, ये जैन धर्म के क्या है, त्रिरत्न। ऐसी बौद्ध धर्म में भी त्रिरत्न पढ़ोगे, आगे बौद्ध धर्म पढ़ेंगे ना, उसमें भी त्रिरत्न है। तो अच्छे से याद रखना, जैन धर्म के त्रिरत्न में क्या क्या आता है, सम्यक ज्ञान, सम्यक सत्य और सम्यक आचरण। सम्यक सत्य का मतलब है कि आपको सत्य का क्या होना चाहिए, ज्ञान होना चाहिए। सम्यक ज्ञान का मतलब क्या है, आपको सत्य का क्या होना चाहिए, ज्ञान होना चाहिए। सम्यक सत्य का अर्थ है कि आपको सत्य पर क्या होना चाहिए, विश्वास होना चाहिए। सत्य पर क्या होना चाहिए, विश्वास होना चाहिए। और उस सत्य पर विश्वास होकर आपका चरित्र भी कैसा होना चाहिए, सत्य चरित्र होना चाहिए, अच्छा आचरण होना चाहिए। ऐसा ये तीनों चीज आप करते हो तो आपके लिए सुख और दुख का भाव क्या हो जाएगा, समान हो जाएगा, एक हो जाएगा। और ऐसा करके आप जो है इस संसारिक मोह माया कर्म फल से छुटकारा पाकर किससे मुक्त हो सकते हो, पूरा दुखों से मुक्त हो सकते हो। ऐसा कहना है किसका, जैन धर्म। तो जैन धर्म के त्रिरत्न में क्या क्या आते हैं, सम्यक ज्ञान, सम्यक सत्य और सम्यक आचरण। क्लियर है। अब ऐसा इनको प्राप्त करना है ना, आपको दुखों से मुक्त होना है। तो दुखों से मुक्त होना है, सांसारिक दुखों से दूर जाना है, आपको मोक्ष की ओर जाना है। तो आपका चरित्र कैसा होना चाहिए, सच्चरित्र होना चाहिए। तो उसको पाने के लिए आपको क्या करना चाहिए, इसके लिए जैन धर्म में दिया गया है पंच महाव्रत। क्या दिया गया है, पंच महाव्रत। तो जैन धर्म के क्या पढ़ेंगे, पंच महाव्रत। तो जैन धर्म के पंच महाव्रत में शामिल है सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह, अपरिग्रह और लास्ट है ब्रह्मचर्य, है ना। तो जैन धर्म के पंच महाव्रत में क्या क्या आता है बोलेगा, तो पंच महाव्रत में शामिल है सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य। क्लियर है। सत्य का मतलब तो समझ गया, हमेशा क्या बोलना है, सत्य बोलना है। और जब से मोबाइल आया है पता नहीं होता है कि नहीं, है कि नहीं, कहाँ हास छिट डाले निकले, छिट डाले निकल गए बस, है कि नहीं। तो हमेशा क्या बोलना है, सत्य बोलना। अहिंसा, ये तो आजकल दूर दूर तक दिखाई नहीं देता है कि अगर आप किसी को बुरा भला भी बोलते हो तो वो भी किसमें आता है, हिंसा में आता है। ठीक है। तो अहिंसा मतलब आपको हिंसा से पूरी तरह क्या है, दूर रहना। अस्तेय, अस्तेय का मतलब है आपको चोरी चपाटी नहीं करना है ना, चोरी से आपको क्या रहना है, दूर रहना है। अपरिग्रह का मतलब है जरूरत से यानी आवश्यकता से अधिक धन नहीं रखना है, आवश्यकता से अधिक धन संचय करके नहीं रखना है। और सबसे ज्यादा धन किन लोग के पास होता है, मैं नहीं बोलूंगा, ब्रह्मचर्य। और ब्रह्मचर्य का मतलब है कि आपको काम विषयों से क्या रहना है, दूर रहना। क्लियर है। तो जैन धर्म के पंच महाव्रत में सत्य, अहिंसा, अस्तेय और अपरिग्रह और एक है कौन सा, ब्रह्मचर्य। ठीक है। ये पांच है, इन पांच में से पहले चार मतलब अस्तेय, सत्य, अहिंसा, अस्तेय और अपरिग्रह, इसको 23वें तीर्थंकर किसने दिया है, पार्श्वनाथ ने दिया है। तो किसने दिया है, पार्श्वनाथ ने दिया है। यानी जैन धर्म में पहले कितने महाव्रत होते थे, 4 महाव्रत होते थे। लेकिन जब भगवान महावीर स्वामी आए तो उन्होंने इसमें 5वां जोड़ दिया। यानी 5वां जो पंच महाव्रत में 5वां ब्रह्मचर्य है उसको किसने शामिल किया, तो भगवान महावीर स्वामी ने शामिल किया।
क्लियर है? 5 है, 5 में से 4 को किसने दिया है? पार्श्वनाथ ने, और 5वां ब्रह्मचर्य को किसने दिया है? महावीर स्वामी। इन 5 जो पंच महाव्रत में सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य में जैन धर्म सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट या बल किस पर देता है? तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट और बल देता है किस पर? अहिंसा। सबसे ज्यादा बल देता है किस पर? अहिंसा पर। क्लियर है? तो पंच महाव्रत में सबसे ज्यादा बल किस पर दिया जाता है? तो अहिंसा पर दिया जाता है। क्लियर है? तो ये है जैन धर्म के क्या? पंच महाव्रत। भगवान महावीर स्वामी को किसी ने पूछा कि इस दुनिया में भगवान है कि नहीं, ईश्वर है या नहीं, इसको बताने के लिए उन्होंने कुछ शब्द कहे जिसको जैन धर्म में श्यादवाद कहा जाता है। क्या कहा जाता है? श्यादवाद। श्यादवाद। और यही श्यादवाद कहलाता है अनेकांतवाद। क्या कहलाता है? अनेकांतवाद। अनेकांतवाद। ठीक है, यही श्यादवाद क्या कहलाता है? अनेकांतवाद। और जो शब्द कहते वो कितने थे? 7। इसीलिए इसको बोलते हैं सप्तभंगनीय सिद्धांत। क्या बोलते हैं? सप्तभंगनीय सिद्धांत। सप्तभंगनीय सिद्धांत। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन ये आता है कि श्यादवाद किस धर्म से संबंधित है ना? फिर ऑप्शन में रहेगा जैन धर्म, बौद्ध धर्म, भागवत धर्म, शैव धर्म, ऐसे करके। तो श्यादवाद का संबंध किस धर्म से है? जैन धर्म से है। अनेकांतवाद और सप्तभंगनीय सिद्धांत किस धर्म से संबंधित है? तो जैन धर्म से संबंधित। ठीक है, तो इसमें बताया गया कि ईश्वर है या नहीं। तो भगवान महावीर स्वामी ने पहला जवाब दिया है, दूसरा कहा नहीं है, तीसरा कहा है या नहीं है या नहीं है। पहला क्या कहा? है, दूसरा क्या कहा? नहीं, और तीसरा है या नहीं है, और चौथा कहा कहाँ नहीं जा सकता, कहा नहीं जा सकता। ठीक है, कहाँ नहीं जा सकता। ठीक है, पांचवा उन्होंने कहा है लेकिन कहाँ नहीं जा सकता, लेकिन कहा नहीं जा सकता। ठीक है, छठवा उन्होंने कहा नहीं लेकिन कहा नहीं जा सकता, लेकिन कहा नहीं जा सकता। और सातवां उन्होंने कहा है या नहीं लेकिन कहा नहीं जा सकता, कहा नहीं जा सकता। इसे ही क्या कहा गया? सप्तभंगनीय सिद्धांत कहा गया। इसे ही जैन धर्म में क्या कहा गया? श्यादवाद, अनेकांतवाद या सप्तभंगनीय सिद्धांत कहा गया। और इसी सप्तभंगनीय सिद्धांत को ज्ञान की सापेक्षता का सिद्धांत भी कहते हैं, है ना? इसी को क्या बोलते हैं? ज्ञान की सापेक्षता, सापेक्षता का सिद्धांत। ज्ञान की सापेक्षता का सिद्धांत इसे कहते हैं। तो इसी श्यादवाद, अनेकांतवाद जिसमें भगवान महावीर स्वामी के द्वारा भगवान के बारे में विचार दिया गया था, इसी को ही क्या कहा जाता है? सप्तभंगनीय सिद्धांत। क्लियर है? इसके बाद जैन धर्म में बताया गया कि ज्ञान प्राप्ति के 5 प्रकार होते हैं। ज्ञान प्राप्ति के कितने प्रकार होते हैं? है ना? आप 5 प्रकार से क्या कर सकते हो? ज्ञान की प्राप्ति कर सकते हो। तो जैन धर्म में ज्ञान, जैन धर्म में ज्ञान, तो जैन धर्म में ज्ञान 5 प्रकार से प्राप्त कर सकते हैं। तो पहला आता है मति, दूसरा श्रुति, मति, श्रुति, अवधि, मनः, और लास्ट है कैवल्य। लास्ट कौन सा है? कैवल्य। तो पहला क्या बोला हूँ? मति, दूसरा कौन सा है? श्रुति, तीसरा है अवधि, और चौथा है मनः, और पांचवा है कैवल्य। यानी मति से, यानी कि आप क्या कर सकते हो? मन से ज्ञान को क्या कर सकते हो? प्राप्त कर सकते हो। श्रुति यानी कि सुनकर आप ज्ञान को क्या कर सकते हो? प्राप्त कर सकते हो। अवधि मतलब आपको दिव्य ज्ञान की क्या हो सकती है? प्राप्ति हो सकती है ना? दिव्य ज्ञान की क्या हो सकती है? प्राप्ति हो सकती है। तीसरा क्या है? मन, दूसरे व्यक्ति के मन के बात को जानना भी एक प्रकार का क्या है? ज्ञान है। और तीसरा सभी ज्ञान के बंधनों से, ज्ञान प्राप्ति के बंधन से मुक्त हो जाना भी एक प्रकार का क्या है? ज्ञान। क्लियर है? तो इस तरह जैन धर्म में कितने प्रकार के ज्ञान बताए गए हैं? 5 प्रकार के ज्ञान बताए गए हैं। मति, श्रुति, अवधि, और एक क्या है? मनः, और एक है कैवल्य।
है ना। मति, श्रुति, अवधि, मना और कैवल्य, ये जैन धर्म में क्या है, 5 क्या है, ज्ञान। जो जैन धर्म है, जो जैन धर्म है वो ईश्वर की सत्ता पर विश्वास नहीं करता, वो ईश्वर की सत्ता पर विश्वास नहीं करता है, परंतु संसार की वास्तविकता को स्वीकार करते हुए ये मानता है कि जो संसार है वो कितने चीजों से बना है, 6 चीजों से मिलकर बना है। जो देखो हम क्या बोलते हैं हिंदू धर्म में, पूरा संसार को किसने बनाया है, ईश्वर ने बनाया। ऐसा जैन धर्म नहीं मानता, ऐसा जैन धर्म ईश्वर की सत्ता को नहीं मानता है, लेकिन वास्तविकता को स्वीकार करता है कि इस दुनिया को किसी ने मिलकर बनाया है। लेकिन ये दुनिया कितने चीजों से मिलकर बना है, 6 चीजों से मिलकर बना है। तो जैन धर्म किस प्रकार का धर्म है, ईश्वरवादी, अनिश्वरवादी? तो अनिश्वरवादी धर्म है, ईश्वर की सत्ता को नहीं मानता है और इस दुनिया को कितने प्रकार का, 6 प्रकार के पदार्थों से बना हुआ मानता है, जिसमें पहला है जीव। पहला क्या है, जीव। पहला है जीव, ठीक है, पहला जीव। टोटल कितने प्रकार की चीजों से बना हुआ मानता है, 6 प्रकार से बना हुआ मानता है। पहला है जीव, दूसरा है पुद्गल, तीसरा है धर्म, चौथा है अधर्म, पांचवा है आपका आकाश और छठवा है काल, है ना। जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश और एक है कौन सा, काल। ठीक है, जीव मतलब जीव जंतु, है ना। पुद्गल मतलब विभिन्न प्रकार के मौलिक पदार्थ, जैसे ये सब पदार्थ जो हमारे जीवन के लिए आवश्यक है वो पदार्थ, ठीक है। धर्म समझ गए होंगे, है ना। अधर्म भी समझ गए, अच्छा कर्म धर्म, बुरा कर्म क्या है, अधर्म, है ना। आकाश समझ गए और जो टाइम है वो काल। इन 6 चीजों से ही इस संसार के क्या हुआ है, निर्माण हुआ है, ऐसा जैन धर्म का क्या है, मानना है, ठीक है। तो जैन धर्म जो है अनिश्वरवाद है, ईश्वर की सत्ता को स्वीकार नहीं करता है और दुनिया को 6 चीजों से मिला हुआ मानता है। किसकी चीज से, जीव से, पुद्गल से, धर्म, अधर्म, आकाश और काल से बना हुआ मानता है। जैन धर्म जो है वो आत्मा पर विश्वास करता है। जैन धर्म किस पर विश्वास करता है, आत्मा पर विश्वास करता है। जैन धर्म जो है आत्मा पर विश्वास करता है कि जैन धर्म का मानना है कि हर वस्तु में क्या होता है, आत्मा होता है। जैन धर्म में क्या होता है, हर वस्तु में क्या होता है, आत्मा होता है। उसको वो आत्मा होता है और आत्मा जो है वो क्या होता है, असीम होता है, उसकी कोई सीमा नहीं होती। ऐसा मानना है किसका, जैन धर्म। जैन धर्म जो है वो पुनर्जन्म पर भी विश्वास करता है। जैन धर्म किस पर विश्वास करता है, पुनर्जन्म पर विश्वास करता है कि इस जन्म के बाद मृत्यु होगा, उसके बाद फिर अगला जन्म लेकर आएंगे। ऐसे पुनर्जन्म पर जैन धर्म भी क्या करता है, विश्वास करता है। तो जैन धर्म आत्मा पर विश्वास करता है, पुनर्जन्म पर विश्वास करता है और जैन धर्म मानता है किसको, कर्मवाद को, है ना। कि कर्म करोगे तो फल मिलेगा, चाहे अच्छा कर्म करो चाहे बुरा। अच्छा कर्म करोगे तो अच्छा फल और बुरा कर्म करोगे तो बुरा फल मिलेगा। ऐसा कर्म को मानता है, कर्म ही श्रेष्ठ है, ऐसा मानना है किसका, जैन धर्म। तो जैन धर्म आत्मा पर विश्वास करता है, पुनर्जन्म पर विश्वास करता है और कर्मवाद पर विश्वास करता है। क्लियर है। अगर आप सांसारिक बंधनों से मुक्त हो जाते हो, सांसारिक बंधनों से मुक्त हो जाते हो तो आप निर्वाण को प्राप्त कर लेते हो और इस दुनिया से मुक्त हो जाते हो तो आप मोक्ष को प्राप्त कर लेते हो। ऐसा भी मानना है किसका, जैन धर्म। क्लियर है। तो जैन धर्म जो है आत्मा पर, पुनर्जन्म पर, कर्मवाद पर, निर्वाण और मोक्ष पर। निर्वाण, मोक्ष का मतलब क्या होता है, आपको सांसारिक दुखों से हमेशा के लिए क्या हो गई, मुक्ति हो गई। अब आपको संसार में आना ही नहीं है, आप किसको प्राप्त कर लिए, मोक्ष को प्राप्त कर लिए। और इस मोक्ष प्राप्ति के लिए कुछ क्रियाएं जैन धर्म में दी गई है। इसमें से एक है काया क्लेश। एक का नाम क्या है, काया क्लेश। काया क्लेश में क्या होता है कि अहिंसा पर अत्यधिक बल, मतलब आपके ऊपर चाहे कोई कुछ भी कर ले। गांधी जी ने तो सिर्फ ये कहा है कि एक गाल पे थप्पड़ मारे तो दूसरे गाल पे और फल, है नहीं। और दूसरे गाल पे मारने के बाद क्या कहा है, गांधी जी ने नहीं बताया, है नहीं। चाहे कोई आप पे कितना भी अहिंसा कर ले, है ना, कितना भी हिंसा कर ले, आपके ऊपर कितना भी हिंसा कर ले, आपको उसके ऊपर जवाब नहीं देना है ना। ऐसा आपके स्वयं को क्या देना है, कष्ट देना है। जो जैन धर्म के मुनि होते हैं, है ना, गर्मी के दिनों में कंबल ओढ़ के सोते हैं, गर्मी के दिनों में कंबल ओढ़ के सोते हैं और ठंड के दिनों में बिना कपड़े के सोते हैं। अपने आप को क्या देते हैं, कष्ट देते हैं।
यही क्रिया क्या कहलाती है? काया क्लेश। अपने शरीर को स्वयं को कष्ट देना, यहाँ तक कि अपने ऊपर आत्महत्या को भी स्वीकार करना, है ना, पार्श्वनाथ के अनुसार आत्महत्या को भी स्वीकार करना काया क्लेश में आता है। और इससे आप मोक्ष को क्या कर सकते हो? प्राप्त कर सकते हो। ऐसा मानना है किसका? जैन धर्म। काया क्लेश समझ आया? काया क्लेश मतलब ऐसी विधि जिसमें आप मोक्ष प्राप्ति के लिए स्वयं को क्या दे रहे हो? कष्ट दे रहे हो, है कि नहीं? गर्मी के दिन में कंबल ओढ़ के सो रहे हो, कष्ट है कि नहीं? ठंड के दिन में बिना कपड़े के सो रहे हो, ठंड है नहीं? अभी गर्मी के दिन में बनियान में घूमते हो, ठंड के दिन में घूम के मत आना, है कि नहीं है? तो ये क्या है? अपने आप को कष्ट देना। यही विधि क्या कहलाती है? काया क्लेश कहलाती है, जिससे आप मोक्ष की क्या कर सकते हो? प्राप्ति कर सकते हो। दूसरा होता है संलेखना। दूसरा क्या होता है? संलेखना। संलेखना, संलेखना। आपको मोक्ष प्राप्त करना है, आप जो है खाना पीना छोड़ दो, भगवान की भक्ति करते रहो, यानी कि आप जो है उपवास करते हुए जब तक आपकी मृत्यु नहीं आ जाती तब तक आप उपवास रहेंगे और मोक्ष को प्राप्त करेंगे। वो क्या कहलाता है? संलेखना। भारत में एक बहुत बड़ा राजा हुआ था जिसका नाम अखंड भारत बोलते हैं ना, उसका निर्माण करने वाला था चंद्रगुप्त मौर्य। और उसी चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने शरीर का त्याग किया था किस विधि से? संलेखना। राजपाट छोड़ दिया, मस्त चला गया कर्नाटक, ओमकेश्वर बाहुबली के पास, है ना, और वहीं पर बैठ गया, उपवास में पूजा पाठ किया, उपवास रहेगा। और उसी उपवास से ही उसकी क्या हो गई? यानी कौन सी विधि के द्वारा? संलेखना के द्वारा। क्लियर है? तो उपवास के द्वारा अपने शरीर को देह को छोड़ना, ये कौन सी विधि कहलाती है? संलेखना। लास्ट है संधारा। एक विधि है जिसका नाम क्या है? संधारा। जब आप मृत्यु के निकट हो, यानी मरने से पहले थोड़ा बहुत चिंता हो, है कि नहीं? मतलब बुजुर्ग हो चुके हो, और बुजुर्ग हो चुके हो तो एकांत कमरे में स्वयं को बंद कर लेना, खाना पीना छोड़ देना, है ना, और बस भगवान की भक्ति करते हुए मृत्यु का इंतजार करना, ये विधि कहलाता है क्या? संधारा। ये विधि क्या कहलाता है? संधारा। क्लियर है? तो मोक्ष प्राप्ति के लिए जैन धर्म में 3 प्रकार की विधि बताई गई है। काया क्लेश, एक है कौन सा? संलेखना, और एक है कौन सा? संधारा। ठीक, तो ये है जैन धर्म की विभिन्न प्रकार की शिक्षाएं एवं। क्लियर है? अब प्रत्येक धर्म का, प्रत्येक समाज का एक बहुत बड़ा क्या होता है? अनुष्ठान होता है, सभा होता है, सम्मेलन होता है। तो वैसे ही जैन धर्म के अभी तक 2 बहुत बड़े क्या हुए हैं? सम्मेलन हुए हैं, जिनको क्या कहा जाता है? संगीति। जो बहुत जिनमें जैन धर्म को आगे बढ़ाने के लिए रचनाएं की गई है, या बहुत बड़ा विचार विमर्श किया गया है, ऐसी सभाओं को भी क्या कहा गया? संगीति कहा गया। तो जैन धर्म के कितनी संगीति हुई है? 2। आगे हम पढ़ेंगे जैन धर्म की संगीतियां, जैन संगीतियां। तो कितना हुआ है? 2 हुआ है। तो पहला जैन संगीति जो है, पहला जैन संगीति, ठीक है, इसमें इंपॉर्टेंट क्या है? कब हुआ, कहाँ हुआ, किस राजा के समय हुआ, है ना, ये 3 ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कब हुआ, किस राजा के समय हुआ, है ना, और किस स्थान पर हुआ। तो पहला जैन संगीति जो है वो 322 बीसी में। पहला जैन संगीति जो है 322 बीसी में हुआ। पहला जैन संगीति कब हुआ? 322 बीसी में, और ये हुआ था पाटलिपुत्र में। कहाँ हुआ था? पाटलिपुत्र में हुआ था। और इसको कराने वाले राजा का नाम था चंद्रगुप्त मौर्य। इसको कराने वाले राजा का नाम था चंद्रगुप्त मौर्य। ये जैन धर्म को मानता था कौन? चंद्रगुप्त मौर्य। तो उस समय जैन धर्म का क्या हो रहा था? प्रचार प्रसार फैलाव हो रहा था। तो उसी समय जैन धर्म की पहली संगीति का आयोजन किया गया। बहुत सारे क्या आए? जैन धर्म के लोग आए, है ना, जितने भी महान विद्वान थे जैन धर्म से, वो सब उपस्थित हुए। तो जैन धर्म के 2 प्रमुख, भद्रबाहु और स्थूलभद्र, भद्रबाहु और स्थूलभद्र, कौन अध्यक्ष बनेगा, कौन अध्यक्ष बनेगा, ऐसा करके दोनों में थोड़ा बहुत क्या चल रहा था? खींचातानी चल रहा था। और अध्यक्ष बन गया कौन? भद्रबाहु। कौन अध्यक्ष बन गया? भद्रबाहु। सॉरी, कौन अध्यक्ष बन गया? स्थूलभद्र। स्थूलभद्र क्या बन गया? अध्यक्ष बन गया। स्थूलभद्र क्या बन गया? अध्यक्ष बन गया। और भद्रबाहु जो है इसका उपाध्यक्ष रहा। भद्रबाहु जो इसका क्या रहा? उपाध्यक्ष रहा। इस जैन संगीति में जो पहला जैन संगीति है 322 बीसी में हुआ, पाटलिपुत्र में हुआ, चंद्रगुप्त मौर्य ने कराया, और इसके अध्यक्ष कौन बन गए? स्थूलभद्र बन गए, है ना। ये जो जैन संगीति हो रहा था,
इसमें जैन धर्म के 12 अंगों का क्या किया गया, संलयन किया गया। 12 देखो, जो जैन धर्म के ग्रंथ है उनको आगम ग्रंथ कहा जाता है ना, जिसको अंग उपांग ऐसे भागों में बांटा गया। तो जो 12 अंग है, 12 अंग मतलब ग्रंथ है, 12 अंग ग्रंथ है, 12 अंग ग्रंथ है जैन धर्म के, इनका संकलन किस जैन संगीति में किया गया, पहले जैन संगीति में किया गया, पहले जैन संगीति में किया गया। ठीक है, अब ध्यान से देखो, इसमें मैं बताया कि अध्यक्ष के लिए थोड़ा बहुत खींचातानी हो रहा था, किसके किसके बीच, स्थूलभद्र और भद्रभाव के बीच। तो अध्यक्ष कौन बन गया, स्थूलभद्र। और स्थूलभद्र जो है, इनके जैन धर्म को मानने का सिद्धांत अलग था और भद्रभाव के मानने का सिद्धांत अलग था। इसी कारण से इसी जैन संगीति में जैन धर्म जो है वो 2 भागों में क्या हो गया, बट गया। एक बना श्वेतांबर, श्वेतांबर, और एक बना कौन सा, दिगंबर। एक कौन सा बना, दिगंबर। तो जैन धर्म के कितने भाग हैं, जैन धर्म के 2 भाग हैं, श्वेतांबर, और एक भाग का नाम क्या है, दिगंबर। श्वेतांबर के प्रमुख थे कौन, स्थूलभद्र, जो कहाँ रहे, जो वो है विंध्याचल पर्वत है, जो हमारे मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के गुजरता है विंध्याचल पर्वत, उसके ऊपर में रहे जैन लोग। किसके नेतृत्व में, स्थूलभद्र के नेतृत्व में। वो क्या कहता है, श्वेतांबर। और ये कौन सा, विंध्याचल पर्वत के नीचे भद्रभाव के नेतृत्व में रहने वाले जैन लोग क्या कहलाए, दिगंबर। ऐसे 2 भागों में बढ़े। अभी सब ऊपर नीचे सब है ना, ऊपर भी आपको दिगंबर मिलेगा, नीचे श्वेतांबर, ऐसे सब मिलेगा। तो उस समय जो है विंध्याचल पर्वत के ऊपर स्थूलभद्र के नेतृत्व में रहे वो क्या कहलाए, श्वेतांबर, और भद्रबाहु के नेतृत्व में रहे वो क्या कहलाए, दिगंबर। ठीक है, श्वेतांबर लोग जो है वो सफेद वस्त्र धारण करते हैं, श्वेतांबर लोग जो है क्या करते हैं, श्वेत वस्त्र धारण करते हैं, और इन लोग जो है कैसे रहते हैं, बिना वस्त्र के रहते हैं, है ना, बिना वस्त्र के रहते हैं कौन, दिगंबर। तो जो मुनि देखते हो ना, है ना, नागा बाबा देखते हो, वो सब कौन से वाले रहते हैं, दिगंबर। जैन धर्म में जो नागा बाबा रहते हैं कौन से वाले रहते हैं, दिगंबर, क्योंकि इन लोग वस्त्र का क्या कर दिए हैं, क्या कर, जबकि श्वेतांबर लोग जो है वस्त्र का त्याग नहीं किया, कौन सा वस्त्र धारण करते हैं, श्वेतांबर। तो आप जैन मुनि भी देखे हो, जिन लोग सफेद कपड़ा रोड पे चलते रहते हैं एक शहर से दूसरे शहर, तो वो कौन से वाले हैं, श्वेतांबर वाले। क्लियर है, श्वेतांबर वाले लोग जो है मूर्ति पूजा को स्वीकार करते हैं, मूर्ति पूजा को क्या करते हैं, स्वीकार करते हैं, जबकि दिगंबर लोग जो है मूर्ति पूजा को स्वीकार नहीं करते हैं। श्वेतांबर लोगों का मानना है कि स्त्रियों को भी निर्वाण या मोक्ष की प्राप्ति हो सकती है, स्त्रियों को भी क्या हो सकता है, निर्वाण का अधिकारी है, उनको मोक्ष की प्राप्ति हो सकती है। लेकिन दिगंबर लोग का मानना है कि हमारे जैन धर्म में स्त्रियों को निर्वाण या मोक्ष की प्राप्ति नहीं हो सकती। क्लियर है। वही श्वेतांबर लोग मानते हैं कि भगवान महावीर स्वामी क्या थे, विवाहित थे, और वही दिगंबर लोग मानते हैं कि भगवान महावीर स्वामी विवाहित नहीं थे। और वो बताया था ना, 19वें तीर्थंकर मलिकनाथ को कुछ लोग स्त्री मानते हैं, तो श्वेतांबर लोग स्त्री मानते हैं और दिगंबर लोग उसको क्या मानते हैं, पुरुष मानते हैं। ऐसा प्रमुख अंतर है दिगंबर और इसमें श्वेतांबर। क्लियर है, समझ में आ गया। तो जैन धर्म की पहली संगति 322 बीसी में पाटलिपुत्र में चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में हुआ, जिसके अध्यक्ष कौन बन गए थे, स्थूलभद्र। और इसी जैन संगति में 12 अंगों का क्या किया गया था, संकलन किया गया था, 12 अंगों का संकलन किया गया था। और साथ ही इसी जैन संगति में जैन धर्म 2 भागों में बढ़ गया, एक बना कौन सा, श्वेतांबर, और एक बना कौन सा, दिगंबर। ठीक है, श्वेतांबर का प्रमुख कौन बना, स्थूलभद्र, और दिगंबर का प्रमुख कौन था, भद्रबाहु। श्वेतांबर लोग वाले सफेद वस्त्र धारण करते हैं, दिगंबर वाले लोग बिना वस्त्र के रहते हैं। वही श्वेतांबर लोगों का कहना है कि मूर्ति पूजा किया जा सकता है, दिगंबर लोग का कहना है कि मूर्ति पूजा नहीं किया जा सकता। श्वेतांबर लोग का कहना है कि स्त्रियों को भी निर्वाण की प्राप्ति होती है, और दिगंबर लोग का कहना है कि स्त्रियों की वो निर्वाण या मोक्ष की प्राप्ति नहीं हो सकती, उनका अधिकार नहीं है। श्वेतांबर लोग जो है ये भगवान महावीर स्वामी को क्या मानते हैं, विवाहित मानते हैं, जबकि दिगंबर लोग जो है विवाहित नहीं मानते हैं। ये मलिकनाथ को श्वेतांबर लोग जो है स्त्री मानते हैं, जबकि दिगंबर लोग जो है मलिकनाथ को क्या मानते हैं। ऐसा ये जैन धर्म की पहली संगति में ही जैन धर्म कितने भाग में बढ़ गया, तो और जैन संगति होगा क्या, नहीं होगा, बढ़ गया। काफी समय लगा दूसरा जैन संगति होने में, और दूसरा जैन संगति वो हुआ 512 एडी में। कब हुआ, 512 एडी या ईस्वी। ध्यान से देखो, ये क्या लिखा हूं, बीसी, या इसी को क्या लिखेंगे,
ईसा पूर्व, और ये 512 ईस्वी, इसी को क्या लिखूंगा, एडी। ध्यान से रखना, ये बीसी में है और वो किसमें है, एडी में। हिंदी में पढ़ोगे तो ईसा पूर्व में है और वो किसमें है, ईस्वी। तो पहला जैन संगीति जो है वो 322 बीसी में हुआ, और दूसरा जो है वो 512 एडी यानी कि 512 ईस्वी में हुआ। क्लियर है। इस दूसरे जैन संगीति को वल्लभी गुजरात में किया गया। वल्लभी गुजरात में इसका आयोजन किया गया, और आयोजन करने वाला कोई विशेष शासक का नाम नहीं मिलता है, लेकिन इतना पता है कि ये किस काल में हुआ है, उत्तर गुप्त काल में हुआ है। उत्तर गुप्त काल में हुआ है, और इसके अध्यक्ष के रूप में देवाधी क्षमा श्रवण का नाम मिलता है। देवाधी क्षमा श्रवण का नाम मिलता है। क्लियर है। तो ये दूसरा जैन संगीति आयोजित हुआ था, जिसमें जिसको किस राजा ने कराया इसका स्पष्ट उल्लेख नहीं, लेकिन किस काल में हुआ, उत्तर गुप्त काल में हुआ। कहाँ हुआ, वल्लभी गुजरात में हुआ, और इसके अध्यक्ष कौन थे, देवाधी क्षमा श्रवण थे। इसके अध्यक्ष कौन थे, देवाधी क्षमा श्रवण। और इसी जैन संगीति में ही जैन धर्म के सारे ग्रंथों का संलग्न किया गया, जिसका कहा गया आगम ग्रंथ। तो आगम ग्रंथों का संकलन किस जैन संगति में हुआ है, तो दूसरे जैन संगति में हुआ है ना। जितने भी जैन धर्म ग्रंथ है उनका संकलन किस जैन संगति में हुआ है, दूसरे जैन संगति में। केवल 12 अंगों का संकलन जो है पहले जैन संगति में हुआ है। बाकी जितने भी जैन धर्म के ग्रंथ हैं वो सब किसमें लिखे गए या किसमें इकट्ठे किए गए हैं, दूसरे जैन संगीति में, जो कि 512 ईस्वी को वल्लभी गुजरात में उत्तर वैदिक काल में हुआ, जिसके अध्यक्ष कौन थे, देवाधी क्षमा श्रवण। क्लियर है। यानी जैन धर्म ग्रंथों को ही क्या कहा जाता है, आगम ग्रंथ। जैन धर्म ग्रंथों को ही क्या कहा जाता है, आगम ग्रंथ या पूर्व कहा जाता है। जैन धर्म ग्रंथों को क्या कहा जाता है, आगम ग्रंथ या पूर्व। ये क्वेश्चन भी पूछा गया है कि जैन धर्म ग्रंथों को किस नाम से जाना जाता है, तो किस नाम से जाना जाता है, आगम ग्रंथों के नाम से जाना जाता है, जिसमें 12 अंग है, 12 उपांग है, 10 प्रकीर्ण है और 6 छंद सूत्र है ना। क्या क्या बोला हूं, 12 अंग है, 12 उपांग है, उपांग 10 क्या है, प्रकीर्ण है, 6 क्या है, छंद सूत्र, और 4 क्या है, मल सूत्र। ये पूरा क्या कहलाता है, आगम ग्रंथ कहलाता है ना। 12 अंग, 12 उपांग, 12 उपांग, 10 प्रकीर्ण, 6 छंद सूत्र और 4 मल सूत्र होते हैं। ठीक है। जो 12 अंग है, 12 क्या लिखे गए हैं, अंग ग्रंथ लिखे गए हैं। इसमें जैन धर्म के क्या है, सिद्धांत है। 12 अंग में क्या है, जैन धर्म के सिद्धांत। तो जैन धर्म के सिद्धांत किसमें है, तो 12 अंग में है। जैन धर्म के सिद्धांत किसमें है, 12 अंग में है। ठीक है। और इन अंगों को समझने के लिए इसका निर्माण किया गया, उपांगों। जैन धर्म के सिद्धांत है, इसमें लिख दिया गया, 12 अंगों में लिख दिया गया, लेकिन वो क्या लिखे गए हैं, कैसे है, उसको और अच्छे से समझने के लिए इसका निर्माण किया गया, 12 उपांगों का निर्माण किया गया। ठीक है। उसके बाद इन ग्रंथों को परिशिष्ट, मतलब इन ग्रंथों को और फैला के लिखा गया, क्या 10 प्रकीर्ण लिखा गया विस्तार से। और जो जैन धर्म के भिक्षु हैं उनको कैसे जीना चाहिए, उनके लिए क्या नियम कानून है, वो किसमें बताए गए हैं, छंद सूत्र में बताए गए। इस तरह से ये जैन धर्म के क्या है, आगम ग्रंथ है, जिसमें 12 अंग, 12 उपांग, 10 प्रकीर्ण, 6 छंद सूत्र और 4 क्या है, मल सूत्र। क्लियर है। इसके अलावा जैन धर्म में एक थे ना बहुत बड़े ज्ञानी, जिसका नाम क्या था, भद्रबाहु। क्या नाम था, भद्रबाहु। इन्होंने एक रचना की है जिसका नाम है कल्पसूत्र। कल्पसूत्र। पहला क्वेश्चन, कल्पसूत्र किस धर्म से संबंधित है, जैन धर्म से संबंधित है। कल्पसूत्र के रचनाकार कौन है, भद्रबाहु। कल्पसूत्र के रचनाकार कौन है, भद्रबाहु। कल्पसूत्र में क्या लिखा गया है, तो जितने भी जैन धर्म के तीर्थंकर हुए हैं उनका पूरा जीवन परिचय मिलेगा आपको कहां पर, इसी कल्पसूत्र में। साथ ही जैन धर्म का इतिहास क्या था वो भी मिलेगा किसमें, कल्पसूत्र। क्लियर है। तो जैन धर्म के जो ज्ञानी थे, विद्वान थे, भद्रबाहु, उनकी रचना का नाम क्या है, कल्पसूत्र। उनकी रचना का नाम क्या है, कल्पसूत्र। ठीक। एक और बहुत बड़े विद्वान थे जैन धर्म के, जिसका नाम था जीवक चिंतामणि। जीवक चिंतामणि, जीवक चिंतामणि। और इनके ग्रंथ का या रचना का नाम है अचरांग सूत्र। अचरांग
अचरांक सूत्र। इनके रचना का नाम क्या है? अचरांक सूत्र। इनके रचना का नाम क्या है? अचरांक सूत्र, जिसमें भगवान महावीर स्वामी के तपस्या और उनके आगे संलेखना, काया क्लेश, इनकी जानकारी मिलती कहाँ पर? अचरांक सूत्र में, है ना। इसके अलावा जैन धर्म में संस्कृत के जो सबसे बड़े विद्वान थे, जैन धर्म में संस्कृत के सबसे बड़े विद्वान, सॉरी, हेमचंद है। जैन धर्म में संस्कृत के सबसे बड़े विद्वान कौन है? हेमचंद, है ना। संस्कृत के सबसे बड़े विद्वान, जैन धर्म में संस्कृत के सबसे बड़े विद्वान माने जाते हैं कौन? जयचंद। इन्हीं की रचना का नाम है परिशिष्ट वर्णन। परिशिष्ट वर्णन। ये जितने भी ग्रंथ लिखा रहा हूं, इसको आपको रचनाकार के अलावा ये जैन धर्म से संबंधित है, ये भी याद रखना है, क्योंकि आपको पूछा जाता है, सीधा ग्रंथ का नाम दिया रहेगा और किस धर्म से संबंधित है। तो कल्पसूत्र, अचरांक सूत्र, परिशिष्ट वर्णन, ये सब किस धर्म से संबंधित है? जैन धर्म से संबंधित है। कल्पसूत्र को भद्रबाहु ने, अचरांक सूत्र को जीवक चिंतामणि ने, और परिशिष्ट वर्णन को किसने लिखा है? हेमचंद ने लिखा है। ठीक है। इसी में आदि पुराण, आदि पुराण इसको लिखा है जीनसेन ने। इसको लिखा है किसने? जीनसेन ने। आदि पुराण के रचनाकार कौन है? जीनसेन। ठीक है। आदि पुराण के रचनाकार कौन है? जीनसेन। ये ग्रंथ है पूरे किसके? जैन धर्म के, है ना। और क्वेश्चन आता है कि जैन धर्म में संस्कृत भाषा का सबसे बड़ा विद्वान कौन है? तो जैन धर्म में संस्कृत भाषा का सबसे बड़ा विद्वान कौन है? है ना। ये संस्कृत भाषा का सबसे बड़ा विद्वान, ये जैन धर्म है। और इसी जैन धर्म के साथ साथ चल रहा था कौन सा धर्म? बौद्ध धर्म। तो बौद्ध धर्म, इस जैन धर्म को निगंठनाथ पुत्र क्या बोलते थे? भगवान महावीर स्वामी को निगंठनाथ पुत्र बोलते थे, है ना। तो जैन धर्म से संबंधित जो भगवान महावीर स्वामी हैं, उसको बौद्ध धर्म वाले लोग क्या बोलते थे? तो निगंठनाथ पुत्र बोलते थे। क्या बोलते थे? निगंठनाथ पुत्र बोलते थे। ठीक है। और जैन धर्म में सबसे ज्यादा किस पर बल दिया जाता था? अहिंसा पर बल दिया जाता था। और जब आप कृषि करते हो या युद्ध करते हो, आप कृषि करते हो तो जमीन के अंदर जो छोटे छोटे जीवाणु रहते हैं उनकी वृद्धि होती है, आप युद्ध करते हो तो मृत्यु होना सहज की बात है। तो इसलिए कृषि और युद्ध के बहुत बड़े विरोधी थे कौन से? जैन धर्म वाले, है ना। जैन धर्म वाले जो है जीव हिंसा के कारण जो है कृषि और किसका? युद्ध का क्या करते थे? विरोध करते थे, है ना। और इस जैन धर्म से संबंधित जो उस समय के राजा हुए, जो जैन धर्म को मानते थे, उनमें सबसे प्रमुख है कौन? बिंबिसार। सबसे प्रमुख कौन है? बिंबिसार, चंद्रगुप्त मौर्य, है ना। बिंबिसार, अजातशत्रु, उदयन, है ना। आज सब राजा पढ़ेंगे आगे। अभी जैन धर्म पढ़ रहे हैं, बौद्ध धर्म। उसके बाद जब महाजनपद काल और मगध साम्राज्य का शुरुआत होगा, वहां पर हम सारे राजाओं का नाम पढ़ेंगे, जिसमें पहला राजा आएगा बिंबिसार, जो जैन धर्म को मानेगा। उसके बाद उसका बेटा अजातशत्रु, जो जैन धर्म को मानेगा। उसका बेटा उदयन, वो भी किसको मानेगा? जैन धर्म को मानेगा, है ना। उसके अलावा एक राजा होगा चंद्रगुप्त मौर्य, है ना। उसके बाद बिंदुसार, बिंबिसार अलग और बिंदुसार अलग। बिंदुसार भी किसको मानेगा? जैन धर्म को मानेगा। क्लियर है। इसके बाद खारवेल वाले जो है, जो खारवेल के जो चालुक्य वंश है, वो भी जैन धर्म को मानेगा। और राष्ट्रकूट वंश है, ये भी किसको मानेगा? जैन धर्म को मानेगा। तो जैन धर्म को मानने वाले कौन कौन से राजा हुए हैं, ऐसा क्वेश्चन आता है तो आप बता देना। बिंबिसार, अजातशत्रु, उदयन, चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार, है ना। खारवेल के चालुक्य राजा और राष्ट्रकूट राजा भी किसको मानते थे? जैन धर्म को मानते थे। क्लियर है। तो इस तरह हमने जैन धर्म के बारे में जितना जाना उतना हमारे लिए क्या अभी सफिशिएंट है। ठीक है। और इसके आगे इतना पहले आपको याद होना चाहिए, उसके बाद और जानकारी आप इकट्ठा कर सकते हैं। तो मेरे पास जैन धर्म की जितनी जानकारी थी सारा कुछ आपको दे दिया। और इसी जैन धर्म के साथ साथ अब क्या चल रहा था? बौद्ध धर्म। तो जैन धर्म को यहीं पे समाप्त करते हैं और नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे किसके बारे में? बौद्ध धर्म के